दोस्तों, क्या आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन कहां पर इन्वेस्ट करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड इफेक्ट का फायदा मिल सकता है। आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि बैंक एफडी, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और क्रिप्टो करेंसी, और सबसे इम्पोर्टेंट पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यही सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। ये वीडियो कोई बाय या सेल की एडवाइस नहीं है। मैं आपको इस वीडियो के जरिए राइट डायरेक्शंस दूंगा ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत आसानी से कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लेट्स एज्यूम कि आप अभी अपनी सैलरी का 10% एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट में डालना चाहते हो, तो वहां से आपको 4 से 5% तक का रिटर्न मिल सकता है। जैसे कि अगर आपने अपने 10,000 रुपयों की एफडी करवाई, तो साल के एंड में आपको 10,500 रुपये मिलेंगे, यानी कि 500 रुपयों का प्रॉफिट मिलेगा। और ये ऑप्शन अक्सर लोग चूज करते हैं, लेकिन दोस्तों आप स्मार्ट हैं, इसलिए आप इस प्लान को चूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, जिसमें आप अपना पैसा किसी बिजनेस को उधार दे सकते हैं, और ऐसा आप बॉन्ड्स के जरिए कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी बड़ी कंपनी का बॉन्ड खरीदते हैं, तो कंपनी आपको हर साल तकरीबन 8% इंटरेस्ट देगी, और 10 सालों के खत्म होने पर आपके पैसे भी लौट आएगी। तो ये तो पहले वाले ऑप्शन से बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर कंपनी के साथ कुछ गलत होता है, तो हो सकता है कि वो आपको कोई इंटरेस्ट ना दे, और यही वजह है कि रिस्की कंपनीज को एस्टैब्लिश्ड कंपनियों की तुलना में ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप गवर्नमेंट के जरिए बेचे जाने वाले बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। रिस्क फ्री इन्वेस्ट करने के लिए ये सबसे अच्छा रहेगा। मान लीजिए कि 10 साल की गवर्नमेंट बॉन्ड पर एनुअल इंटरेस्ट रेट 6% है। इसके बारे में ध्यान से सोचें। अगर कोई आपसे लंबे टाइम के लिए पैसे उधार लेने के लिए कह रहा है, तो उसकी एनुअल इंटरेस्ट रेट 6% से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब आप रिस्क फ्री बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, तो आप रिस्की बॉन्ड क्यों खरीदेंगे, ये बात हमेशा याद रखिए। लेकिन दोस्तों, आप में से कुछ लोगों के लिए बॉन्ड्स का ऑप्शन तो ठीक हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए नहीं। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, और वो है पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। अब स्टॉक्स में आप 2 तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है म्यूचुअल फंड्स के जरिए, और दूसरा है आप खुद स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले म्यूचुअल फंड्स के बारे में एक छोटी सी एग्जांपल के जरिए जानते हैं। दोस्तों, 2 फ्रेंड्स हैं, यश और राज। दोनों 25 साल के हैं, और दोनों के पास 10 लाख रुपीज सेव्ड है। अब क्योंकि दोनों ने ये पैसा बहुत मेहनत करके कमाया है, तो इसलिए दोनों को सबसे सेफ और सबसे अच्छी जगह चाहिए इसे इन्वेस्ट करने के लिए। तो पहला फ्रेंड यश, वो इस 10 लाख रुपए को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। पहले 5 लाख को वो एफडी में डालता है, और बचे हुए 5 लाख को वो गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। और दूसरी तरफ राज भी अपने 10 लाख रुपए को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। 5 लाख को वो एफडी में डालता है एज एन इमरजेंसी, और बाकी 5 लाख को वो एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता है, जिससे उसको एवरेज स्टॉक मार्केट का रिटर्न मिल सके। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, और 20 साल बाद क्या आप गैस कर सकते हैं कि ये दोनों की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हुई होगी? चलिए देखते हैं। यश को एफडी से मिला 7% का इंटरेस्ट, जिससे उसके 5 लाख की वैल्यू हुई 18 लाख, और गोल्ड से उसको मिला 9% का रिटर्न, तो उसके गोल्ड की वैल्यू हुई 25 लाख, यानी कि 25 लैक्स। तो यश के 10 लाख का इन्वेस्टमेंट लगभग 43.79 लैक्स में ग्रो हो गया है। दूसरी तरफ राज को एफडी से मिला 7% का इंटरेस्ट, जिससे उसके 5 लाख की वैल्यू हुई 18 लाख, यानी कि 18 लैक्स। लेकिन उसका इंडेक्स फंड का इन्वेस्टमेंट 14% के रेट से ग्रो होकर बन गया है 68.72 लैक्स। तो उसके टोटल 10 लैक्स की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लगभग 86.72 लैक्स में ग्रो हो गई है। और अगर राज ने अपने सारे 10 लाख रुपीज इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किए होते, तो उसकी वैल्यू होती 1.37 करोड़ की, यानी कि 1 करोड़ एंड 37 लैक्स की। अब ये वाला ऑप्शन तो एफडी और बॉन्ड से बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन अगर आपको उससे भी ज्यादा रिटर्न चाहिए, जैसे कि 20 to 30% या उससे भी ज्यादा, तो दोस्तों अब इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का फायदा। एक रियल इंडियन एग्जाम्पल की मदद से हम जानते हैं। तो चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, 1918 में सतीश शाह नाम के एक ब्रोकर ने अपने क्लाइंट अनवर को एक स्टॉक खरीदने को कहा, जिसका नाम था विप्रो। अब ये कंपनी वो टाइम पे न्यू थी,
तो अनवर ने इसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए और उसके बदले में उन्हें उसके 100 शेयर्स मिले और फिर ये इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को सिर्फ खरीदा, कभी बेचा नहीं। अब आप इस टेबल में देख सकते हो कि स्टॉक की वैल्यू के साथ नंबर ऑफ स्टॉक्स भी कंपाउंड हुए। कंपनी ने अगले ही साल एक पे एक बोनस शेयर्स इशू किए और अनवर के पास हो गए 200 शेयर्स यानी कि 200 शेयर्स और उसके 4 साल बाद वापस से बोनस शेयर्स। और इस तरह आप देख सकते हो कि अनवर के पास लगभग 2.5 करोड़ शेयर्स है इस कंपनी के, जबकि रियलिटी में उसने सिर्फ 100 शेयर्स ही खरीदे थे और आज हर शेयर की मार्केट वैल्यू है लगभग 400 रुपए, जिसके हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हुई 1000 करोड़ से भी ज्यादा। दोस्तों, यह है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग स्टॉक मार्केट में, जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा है। इस साल विप्रो ने सिर्फ 6 रुपए पर शेयर का डिविडेंड पे किया, लेकिन ये इन्वेस्टर को लगभग 15 करोड़ और 36 लाख का डिविडेंड मिला सिर्फ इस एक साल में। तो दोस्तों, अगर आपको भी स्टॉक्स खरीदने के लिए एक अकाउंट ओपन करना है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और घर बैठे बैठे ही इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थे वो ऑप्शंस जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जो मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा। और अगर आपको भी पैसों की प्रॉब्लम रहती होगी तो आप इस वाले वीडियो पर क्लिक करें। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।